गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हमारा टेस्ट नंबर 6 है, पास्ट कंटिन्यूअस। फ्रेमिंग है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य नकारात्मक है तो सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यदि ही शी इट आई और एनी सिंगुलर कोई काम कर रहा था तो वाज प्लस V4 आएगा, और यू वी दे एनी प्लूरल कोई काम कर रहा था तो वर्क प्लस V4 आएगा। इस काल में वर्क भूतकाल में चल रहा होता है। इस वाक्य में इस टेंस में दो कंजक्शन का प्रयोग होगा। पहला वहन, जब वहन का प्रयोग होगा तो एक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यूअस, दोनों में से किसी एक में लिखा जा सकता है। सामान्यतया पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है दूसरे वाक्य में। ही नॉक्ड एट माई डोर व्हेन आई वाज स्लीपिंग, उसने दरवाज़ा खटखटाया था जब मैं सो रहा था। और आई सा ए कैट व्हेन आई ओपन द डोर, मैंने एक बिल्ली को देखा जब मैंने दरवाज़ा खोला। इस प्रकार वहन के बाद वाला वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस भी ठीक है और पास्ट इंडेफिनिट भी ठीक है। और दूसरा कंजक्शन जब वाइल आएगा तो पहला वाक्य भी पास्ट कंटिन्यूअस और दूसरा वाक्य भी पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा जाएगा। शी वॉज शेडिंग टीयर्स वाइल आई वाज स्कॉल्डिंग हर, वह आंसू बहा रही थी जबकि मैं उसको डांट रही थी या डांट रहा था। वाइल के बाद लेफ़्ट और राइट दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ हुआ है। ये क्लो टेस्ट में ध्यान रखने का पॉइंट है। आइए पहला वाक्य, वह था दौलत पाने के लिए सुबह से शाम तक मेरी चमचागिरी कर रहा था। ही वॉज फॉनिंग मी फ्रॉम डाउन टू डस्ट टू गार्नर माई अबेंडेंट ओपुलेंस। फॉन चमचागिरी करना, फ्रॉम डाउन टू डस्ट सुबह से शाम तक, गार्नर प्राप्त करना, अबेंडेंट ओपुलेंस अथा दौलत। मेरा होशियार भाई खाट पर भोर के समय कठिन पहेलियों को हल कर रहा था। माई एस्ट्यूट ब्रदर वाज कॉपिंग विद स्टिफ रिडल्स ऑन कोट एट डॉन। एस्ट्यूट ब्रदर होशियार भाई, कॉप विद हल करना, स्टिफ रिडल्स कठिन पहेलियाँ, कोट खाट और एट डॉन भोर का समय। मेरा मोटा पड़ोसी अपना मोटापा कम करने के लिए नदी के किनारे सैर कर रहा था। माई कॉर्पुलेंट नेबर वाज स्ट्रॉलिंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर टू लेसन हिज कॉर्पुलेंस। कॉर्पुलेंट मोटा, स्ट्रॉल सैर करना, अलॉन्ग सारे बैंक ऑफ रिवर नदी का किनारा, लेसन कम करना, और कॉर्पुलेंस CORPULENCE कॉर्पुलेंस मोटापा, लेसन हिज कॉर्पुलेंस। वे हत्या को रफा दफा करने के लिए पुलिस वालों की मुट्ठी गर्म कर रहे थे। सोची समझी की हत्या को रफा दफा करने के लिए पुलिस वालों की मुट्ठी गर्म कर रहे थे। दे वर ग्रीजिंग पुलिस पाम टू हश अप ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ग्रीस सब बड़ी पाम किसी की मुट्ठी गर्म करना, हश अप रफा दफा करना, मामले को दबा देना, कोल्ड ब्लडेड मर्डर सोची समझी गई हत्या। मेरा आलसी और लापरवाह भाई विशाल पेड़ के नीचे झपकी ले रहा था। माई लेथार्जिक एंड लेक्स ब्रदर वाज नैपिंग अंडर ए टाइटैनिक ट्री। लेथार्जिक ब्रदर आलसी भाई, लेक्स ब्रदर लापरवाह भाई, नैप झपकी लेना, टाइटैनिक ट्री विशाल पेड़, बृहद पेड़, टाइटैनिक ट्री। तुम्हारा मेहनती भाई अपनी मंजिल पाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर रहा था। अथाह गरीबी उसके भविष्य के लिए सबसे बड़ी बाधा है। योर अजाइल ब्रदर वाज मूविंग हेवन एंड अर्थ टू गार्नर हिज डेस्टिनेशन। Abnormal poverty is lowered in the path for his career. अजाइल मेहनती, मूव हेवन एंड अर्थ जमीन आसमान एक करना, गार्नर प्राप्त करना, डेस्टिनेशन मंजिल, अब्सिबल पॉवर्टी अथाह गरीबी, लॉयन इन द पाथ रास्ते की सबसे बड़ी बाधा। पुलिस कुख्यात अपराधियों को पकड़ने के लिए सारी शहर की नाकाबंदी कर रही थी। द पुलिस वर कॉर्डनिंग ऑफ द एंटायर सिटी टू नैप द नटोरियस कल्प्रिट्स। कॉर्डन ऑफ नाकाबंदी करना, नैब रंगे हाथ पकड़ना, नटोरियस कल्प्रिट कुख्यात अपराधी। सरकार बढ़ते भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जमीन आसमान एक कर रही थी। द गवर्नमेंट वाज मूविंग हेवन एंड अर्थ टू इरेडिकेट करप्शन। मूव हेवन एंड अर्थ जमीन आसमान एक करना, इरेडिकेट मिटाना। कुछ गुंडे चौराहे पर खूबसूरत लड़की को छेड़ रहे थे। छेड़छाड़ सभ्य समाज के लिए कलंक, अभिशाप और दाग है। Some hooligans were molesting a gorgeous girl. Molestation is a stigma, scourge and scar for society. स्टिग्म कलंक, स्कर्ज अभिशाप, स्कार दाग, मलेस्ट छेड़ना, गॉर्जस गर्ल सुंदर लड़की। कट्टर दुश्मनी के कारण बदला लेने के लिए मुझे जाल में फंसा रहे थे।
They were initiating me to revenge on me due to rancor. इनिस्तेयर जाल में फंसाना, रेवेज बदला लेना, रैंकर कट्टर दुश्मनी। रेवेज के साथ प्रपोजिशन ऑन और अपन आएगा, विथ कभी भी नहीं आएगा। रेवेज के साथ प्रपोजिशन ऑन और अपन, विथ कभी भी नहीं आएगा, विथ से कट्टर दुश्मनी। फ्रेजेस देखिए, किसी भी कलाकार की अंतिम प्रस्तुति, लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन आर्टिस्ट, स्वान सॉन्ग कहलाएगा। कोड़ियों के बाव या मिट्टी के बॉल, एक्सेसिव चीप को बोलेंगे एट डट चीप, एट डट चीप। कोई चीज़ बहुत महंगे में लेना, टेक समथिंग ऑन हाई प्राइस। फ्रेज आएगी पे थ्रू नोज, पे थ्रू नोज का मतलब अत्यधिक पैसा देना। अटूट बंधन, साउंड रिलेशन का मतलब होगा साउंड नेक्सस, बहुत गहरा बंधन। किसी से होल्ड करना, कॉम्पीट विद समवन, टेक लीव फ्रॉम समबडीज बुक। टेक लीव फ्रॉम समबडीज बुक का हिंदी अर्थ होगा किसी से होल्ड करना। किसी की आंखों का काटा, एनिमी ऑफ समवन, सॉर ऑफ समवन आइज। सॉर ऑफ समवन आइज आएगा किसी की आंखों का काटा। किसी को पलकों पर रखना, नरिश विथ लव एंड अफेक्शन, पुट ऑन पेडेस्टल कहलाएगा। पुट ऑन पेडेस्टल, किसी को पलकों पर रखना। कांटे की टक्कर, एक्सट्रीमली कॉम्पिटिशन, नेक टू नेक कॉम्पिटिशन कहलाएगा। कांटे की टक्कर, बराबरी की टक्कर। ऐशो आराम का जीवन जीना, लीड लग्जूरियस लाइफ कहलाएगा। लिव इन क्लोवर, लिव इन क्लोवर, ऐशो आराम का जीवन जीना। ये था हमारा प्रेजेंटेशन टेस्ट नंबर 6 को लेकर, पास्ट कंटिन्यूअस, वाज वर्ब प्लस P4। थैंक यू वेरी मच।